मैं सभी दोस्तों का आपका अपने YouTube चैनल NRSW में। दोस्तों आप कैसे हैं? हम उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। कक्षा 8 गणित NCERT सिलेबस यूपी बोर्ड 2025 न्यू सिलेबस अभ्यास 2D आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले यदि हमारी आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी तो बेसिक वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको हर वीडियो समझने आप योग्य हो जाए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, संख्या 18,090,25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। आइए साथियों, इससे पहले हम थोड़ा बेसिक ले लेते हैं। 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, कितनी हो सकती है? मतलब इससे पहले हम बेसिक ले लेते हैं थोड़ा। मान लेते कोई नंबर है साथियों, एक संख्या है। क्या है? संख्या। मान लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी, वो जान लेते हैं। कैसे जानेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाकर लिखते हैं 1 2 3। जिस संख्या में कोई पॉइंट नहीं होता तो उसके वर्गमूलों की जो गिनती है जोड़ों की वो इधर से चलती है, और जिसमें पॉइंट होता है उसको इधर से लेते हैं। ठीक है साथियों, तो यानी कि जोड़े का जो होगा एक वर्गमूल बनता है, एक वर्गमूल का एक अंक बनता है। संख्या के दो जोड़े का वर्गमूल के एक अंक बनता है। 1 2 और 1 3। तो कितने अंक होंगे वर्गमूल में? इसके 3 अंक होंगे। अब यदि आपसे पूछा जाए 100, इसके कितने होंगे भाई? 1 और 1 2। जो सिंगल लास्ट में रह जाता है वो भी एक जोड़ा माना जाता है। एक जोड़ा यानी कि एक अंक वर्गमूल का एक एक। तो 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। 1 और 1 2। जैसे हम कह सकते हैं 100 किसका वर्ग है? हम कह सकते हैं 10 का स्क्वायर बराबर है 100। यहां से देखो 1 2, कितना अंक है इसके वर्गमूल में? 2। देखो 1 2 है नहीं? 2 अंक बिल्कुल है। तो इसलिए हमें किसी भी संख्या के यदि वर्गमूल के अंकों की मतलब पहचान करनी है तो उनको इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, और एक जोड़े को एक अंक माना जाता है वर्गमूल का। आइए चल लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए 18,09,025 में के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। हम देख लेते हैं इसके वर्गमूल में, मतलब ये जो संख्या है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। हमने आपको बताया जोड़ा लेते हैं, एक अंक 2 अंक 3 अंक और ये 4 अंक। तो कितना अंक है? 4। तो देखो 4 कौन सा? 2 5 4। तो समझो पहले का थर्ड सही है। पहले का क्या है दोस्तों? थर्ड सही। इस टाइप से तो हम इसका आंसर राइट कर देंगे। आंसर बराबर है 4, थर्ड सही। ठीक है साथियों, आइए चल लेता है क्वेश्चन नंबर 2। 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। 100 से लेकर 999 तक कितने अंक होते हैं? मतलब संख्या में कितने अंक हो सकते हैं? संख्या में हो सकता है 3 अंक। तो 3 अंक की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती है? आइए चल लेते हैं। 1 2 कितनी हो सकती है? 1 2। छोटी से छोटी है, बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है। कितनी? 2। तो देख लें 2 पहला ही राइट है। क्या है साथियों? फर्स्ट राइट है, यानी कि 2। हम इसका आंसर राइट करेंगे। 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या हम कह सकते हैं 2 है। तो हम इसका आंसर राइट कर देते हैं। फर्स्ट 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है 7 अंक। मान लेते कोई भी संख्या 7 अंकों की ले लेते हैं। मान ले संख्या है 7 अंक, कोई भी ले सकते हैं आप, 7 अंकों की होनी चाहिए। मान ले 7 अंकों की संख्या है। अब देख लेते हैं इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी है। 1 2 3 ये 4। तो केवल 4 होगी। अब देखते हैं कहां पर है 4। कौन सा ऑप्शन है इसका? फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 3rd है, 4th, यानी कि 3rd सही है इसका। क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा किसी भी 7 अंकों की संख्या के
वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती है। ठीक है साथियों, आइए चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वह संख्या है। वर्गमूल, मान लेते कोई संख्या है 90, इसके 2 अंक हैं वर्गमूल के, तो इसकी संख्या के कितने अंक हो सकते हैं। इसकी जो वर्गमूल है, इसका हम वर्ग निकालें, 0 की 0, 9 9 81, 90 गुना 90 यानी कि 81 हो जाएगा। इसका ये वर्ग बन चुका है, तो है वर्गमूल। इस वर्गमूल का वर्ग क्या है, 8100। तो इसके अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4। कितनी होगी साथियों, 4। कितनी, 4। ठीक है, और 2 और क्या है, 100 भी है साथियों। क्या है, 110। 10 का जब हम वर्ग निकालेंगे, 10 का स्क्वायर, जो बराबर होता है 100। तो इसके कितने अंक होते हैं, 1 2 3। इसमें 3 है और इसमें 4 है। तो हम कह सकते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वह संख्या है। हम कह सकते हैं 3 अंकों की हो सकती है वो संख्या, या फिर 4 अंकों की हो सकती है। ऐसे इसका ऑप्शन देखो कहां है, 1 अंक की या 2 अंक की, गलत। 2 अंकों की या 3 अंकों की, गलत। 3 अंकों की या 4 अंकों की, यह सत्य है। तो लास्ट में क्या पूछा था, 4 अंकों की या 5 अंकों की, गलत। तो हम कह सकते हैं इसका थर्ड पार्ट राइट है, 3 अंकों की या 4 अंक, हम कह सकते हैं थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर। क्वेश्चन समझ में आया साथियों, बहुत ही आसानी से हम किसी भी संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या पता लगा सकते हैं, और किसी भी वर्गमूल के अंकों के, यानी कि किसी भी वर्गमूल की वर्ग की संख्या के अंकों की भी संख्या बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ये संख्याएं हैं सभी, इनके वर्गमूल में हमें अंकों की बतानी, संख्या कितनी होगी। 1 2, तो 2 जोड़े बन रहे तो सीधी बात है 2 आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पे क्या आएगा आंसर, 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला का आंसर आएगा 2, यानी कि पहली संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या 2 आएगी। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड का आंसर क्या आ सकता है, 1 2 और ये 3 आएगा भाई। इस संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या 3 आएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पे, 1 2 3 ही आएगी। क्या आएगी इसकी भी, 3। कितने आ सकते हैं साथ, 3। अब इसको देखते हैं पूर्व, 1 2 3 4, 4 आ सकते हैं साथ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही आएगी। क्या आएगी साथियों, 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन संख्या के वर्गमूल के अंक की संख्या भी 4 ही आएगी। दोस्तों, कक्षा गणित एनसीईआरटी सिलेबस बोर्ड अभ्यास 2D डैन। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ओके, सी यू अगेन। जो हमारे न्यू स्टूडेंट है, चैनल सब्सक्राइब करें साथियों, एंड नोटिफिकेशन मार्क क्लिक करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।